नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विवाद की जिसने क्रिकेट, राष्ट्रध्वज और कानून तीनों को एक साथ चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दोस्तों, भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये लगभग एक राष्ट्रीय भावना के जैसा है। करोड़ों लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी होती हैं और जब कोई खिलाड़ी देश के लिए खेलता है तो वो केवल मैदान में रन या विकेट ही नहीं लेता, बल्कि वो देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। और यही वजह है कि जब हमारे क्रिकेट आइकॉन से जुड़ा कोई विवाद सामने आता है तो उस पर पूरे देश की नजरें टिक जाती हैं। हाल ही में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता और पूरे देश में जश्न का माहौल रहा, लेकिन इसी जश्न के बीच एक विवाद भी सामने आया और ये विवाद जुड़ा है भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और तिरंगे के सम्मान से। दरअसल आरोप ये लगाया गया कि T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद जश्न के दौरान हार्दिक पांड्या से तिरंगे का अपमान हुआ और इसी को लेकर पुणे में एक वकील ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति मांगी है। हालांकि पुलिस का कहना था कि ये घटना पुणे में नहीं हुई और इसीलिए यहां पर FIR दर्ज नहीं की जा सकती, लेकिन वकील का तर्क ये है कि तिरंगा पूरे देश के सम्मान का प्रतीक है और इसलिए देश में कहीं भी इसके अपमान पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि भारत में राष्ट्रध्वज के सम्मान को लेकर कौन कौन से कानून मौजूद हैं। सबसे पहला कानून है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। ये एक आपराधिक कानून है जिसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की रक्षा करना है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और संविधान, इन तीनों को नेशनल ऑनर्स माना गया है और अगर कोई व्यक्ति इनका अपमान करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है जिसमें 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों सजा का प्रावधान है। अब सवाल उठता है कि तिरंगे का अपमान आखिर माना किसे जाता है। कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति झंडे को जलाता है, उसे फाड़ता है या जमीन पर फेंकता है, पैरों से कुचलता है या फिर सार्वजनिक रूप से उसका अपमानजनक प्रदर्शन करता है तो ये राष्ट्रध्वज का अपमान माना जा सकता है। इसके अलावा भारत में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भी लागू है जो ये बताता है कि नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किस तरह से करना चाहिए। इस फ्लैग कोड के अनुसार झंडे को जमीन पर नहीं गिराना चाहिए, झंडा फटा या क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, झंडे को कपड़ों या फिर सजावट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसे पहनकर घूमना भी नियमों के खिलाफ माना जाता है। अब जहां तक हार्दिक पांड्या से जुड़े विवाद की बात है तो इस घटना के वीडियो और फुटेज सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी के साथ वायरल हुए, लेकिन किसी भी मामले में कानून केवल वीडियो या फिर आरोपों के आधार पर फैसला नहीं करता। अदालतें आमतौर पर 2 महत्वपूर्ण चीजें देखती हैं। पहली, क्या वास्तव में कोई ऐसा काम हुआ जो अपमानजनक था, और दूसरा, क्या वो काम जानबूझकर किया गया था, यानी क्या उसके पीछे इरादा यानी कि इंटेंट अपमान करने का था। कानून की नज़र में इंटेंट यानी कि इरादा बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है और उसमें दुर्भावना साबित नहीं होती तो मामला अलग तरह से देखा जाता है, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि काम जानबूझकर किया गया था तो कानूनी परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अब सवाल ये भी है कि ऐसे विवाद इतने बड़े क्यों बन जाते हैं। इसकी कई वजह होती हैं, जिनमें पहली राष्ट्रीय भावना, क्योंकि मामला तिरंगे से जुड़ा है इसलिए लोगों की भावनाएं स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती हैं। दूसरा, सोशल मीडिया, जहां ऐसे वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होते हैं। तीसरा, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और चौथा, टीवी और डिजिटल मीडिया की बहसें। लेकिन आखिर में कानून केवल एक ही चीज को देखता है, तथ्य यानी कि फैक्ट्स, घटना की सच्चाई और उस घटना के पीछे का इरादा। कानूनी प्रक्रिया में सबसे पहले पुलिस जांच करेगी, फिर पूरे मामले की कानूनी व्याख्या यानी कि लीगल इंटरप्रिटेशन होगी और इसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या वास्तव में अपमान हुआ और क्या वो जानबूझकर किया गया था। अगर ये बातें साबित होती हैं तभी अदालत अंतिम फैसला सुनाती है। लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर याद रखनी चाहिए, तिरंगा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, ये हमारे देश का सम्मान, हमारी आज़ादी की लड़ाई, हमारे सैनिकों के बलिदान और हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। जब हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जीतते हैं तो वही तिरंगा गर्व से लहराया जाता है और इसलिए इस झंडे से करोड़ों भारतीयों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और यही कारण है कि जो लोग समाज में बड़े आइकॉन माने जाते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हों, नेता हों या फिर सेलिब्रिटी, उनसे ये अपेक्षा और भी ज्यादा होती है कि वो राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है,
क्या ये केवल एक गलतफहमी है या फिर आपको लगता है कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। नमस्कार।